हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 4 की वर्ड मीनिंग लिखेंगे। तो कल हमने आपको होमवर्क दिया था, जो वर्ड्स थे वो आपको अंडरलाइन करने थे अपनी बुक में और उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखना था। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने चेक करा दिया था होमवर्क, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने चेक नहीं कराया था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना होमवर्क डेली कीजिए। तो अब हम वर्ड मीनिंग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जिस मीनिंग का मतलब समझाया जाएगा, जिस वर्ड का मतलब आपको समझाया जाएगा, उसी को आप लिखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, डायरेक्टली आपको एक साथ नहीं लिखना है। तो ये हमारी वर्ड मीनिंग्स है, जिसमें आपका फर्स्ट वर्ड है इनलिवनिंग। इनलिवनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देना। तो इसका मीनिंग है मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। ओके, किसी चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देना, उसको कहते हैं हम इनलिवनिंग। सेकेंड वर्ड है वेरियस, जिसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। अगर कोई स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आती है लिखते टाइम, तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा, गलत नहीं लिखना है आपको। ओके। थर्ड वर्ड है आपका ग्राफिक्स। तो स्टूडेंट्स, ग्राफिक्स वो होती है जो कोई भी इमेज कंप्यूटर से बनाई जाए, उसे हम ग्राफिक्स कहते हैं। जैसे आप अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नीचे छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या है, एक आइकन है, लेकिन ये बेसिकली ग्राफिक्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो अ पिक्चर जनरेटेड बाय कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेज। ऑर्गेनाइज करना, यानी कि टू प्लान और अरेंज। किसी चीज़ की प्लानिंग करना और उसके लिए अरेंजमेंट करना, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट है थीम्स। आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन में भी थीम्स होती हैं, या हम जब ड्राइंग करते हैं तो उसमें भी हम लोग थीम्स बनाते हैं, आपको आगे पता चलेगा। तो ये थीम्स होती है, ये क्या होती है, अ वर्क ऑफ आर्ट। एक जो आर्ट होती है उसी के वर्क को हम थीम बोलते हैं। जैसे सीनरी होती है ना, तो इसी तरह से थीम्स भी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है विजुअल। विजुअल का मतलब है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, व्यू, वॉच, सी, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसी को हम वहाँ पे विजुअल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंटेशन कैसा होता है, विजुअल ग्राफिक्स होता है, हम कह सकते हैं। तो रिलेटिंग टू सीइंग, यानी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ को विजुअल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, जैसे आपने फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा, रेक्टेंगल होता है, तो उसकी लेंथ और विड्थ को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक डायमेंशन होता है। ठीक है, अ मेजरमेंट ऑफ, स्पेलिंग ध्यान से लिखना, MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड विड्थ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है जब कोई चीज़ आती है, यानी कि द एक्ट ऑफ कमिंग, किस तरह से वो चीज़ आती है, किस तरह से वो चीज़ आती है, उसको हम एंट्रेंस बोलते हैं। द एक्ट ऑफ कमिंग, आने का तरीका, आने का स्टाइल। ठीक है, और इसको हम डोर भी कहते हैं, द डोर। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फेसिस। तो देखिए, एंट्रेंस का आपका यूज़ होगा जहाँ पे आपकी स्लाइड स्क्रीन पे आती है ना, तो उसी को हम एंट्रेंस बोलते हैं। स्लाइड घूमती हुई आती है प्रेजेंटेशन में, है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, तो उसको हम एंट्रेंस कहते हैं, किस तरह से आती है। ठीक है, उसी को एंट्रेंस कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फेसिस, गिविंग स्पेशल अटेंशन। यानी कि एम्फेसिस का मतलब है कि जब वो स्लाइड आ जाती है तो वो किस तरह से आपको आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है,
तो उसको हम एम्फेसिस बोलते हैं। स्पेशल अटेंशन यानी कि उसको बहुत ही ध्यान से देखना, उसी को एम्फेसिस हम कह सकते हैं। मोशन, मोशन का मतलब होता है कोई चीज़ जब मूवमेंट करती है तो वहाँ पे मोशन होता है, ठीक है। जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी की सुई घूमती है चारों तरफ, तो वो मूवमेंट कर रही है यानी कि मोशन कर रही है। तो मोशन का मतलब है मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का मतलब है कि जब कोई पर्सन कुछ देख रहा है एकदम से उसको बोरियत फील ना हो, बोर ना हो, उसको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना। जैसे कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में कोई फनी चीज़ ऐड कर दी, तो उससे क्या होता है कि वो देखने वाले जो लोग होते हैं वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। तो वही है लाइवलीनेस का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एनर्जेटिक। इससे क्या होता है, एनर्जी आ जाती है लोगों में जो आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है कि हम किसी इमेज को या किसी भी स्लाइड को किस तरह से मूव करते हैं, वो एनिमेशन कहलाता है। अ मेथड फॉर मूविंग इमेजेस, इमेज को मूव करने का तरीका होता है एनिमेशन। आगे हम पढ़ेंगे इसको। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है, कस्टम के दो मीनिंग है। अ हैबिट, हैबिट को भी कस्टम कहा जाता है। दूसरा है द सपोर्ट गिवन टू अ बिजनेस। अगर कोई आपकी बिजनेस में कोई सपोर्ट करता है तो उसको हम कस्टम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। अ प्लेस वेयर टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर। जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस पॉइंट को जहाँ पे वो क्रॉस करती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। तो अगर कोई भी आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, और इन वर्ड मीनिंग्स को लिख के आपको चेक कराना है सबको, ये कंपलसरी है सभी के लिए। ओके, और इसके बाद हम कल से इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे लेसन का। और ये वर्ड मीनिंग आपको लिखने के बाद लर्न भी करनी है। अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से कहिएगा, वो आपसे आस्किंग करेंगे इसकी, ठीक है। और इसके लिए जिन भी स्टूडेंट्स ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, तभी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।